नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी माफी डांडा का नामांकन भरवाया है। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। चेयरमैन सहित 32 पार्षद उम्मीदवारों से मिलकर नामांकन भरवाया है। थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार नामांकन करने नए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। जो उम्मीदवार हैं उनसे विजय प्रेरणा अवस्थी जी हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा के वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस की उम्मीदवार मोहिनी सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से जनता ने उनका साथ दिया है और आने वाली 2 मार्च को वे जीतकर लोगों के तमाम मुद्दों पर खरा उतरेंगी। अभी से ये अपील करना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों से मैं भी 45 वार्ड के लिए मैंने भी बहुत समाज सेवा की है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें, जैसे आपने पिछले 10-15 सालों से देवराज जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। भाई साहब, अपने जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी पूजा प्रार्थना के बाद में यहाँ आए। पहले नंबर पर नामांकन हमने भरा है वार्ड 45 से और पहले नंबर पर ही रहेंगे, यही कहेंगे। देवराज जी, कल रात आपको कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी मोहिनी जी को घोषित किया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे बढ़े, किन मुद्दों पर आगे? देखिए, मुद्दे तो विकास के ही हैं। हमारा बहुत जल्दी एक मैनिफेस्टो हम आप लोगों के बीच में देंगे, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। वार्ड के लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे? वार्ड के लोगों से एक ही अपील है, हम पिछले 15 साल से आप लोगों के बीच में हैं। हरियाणा निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन वार्ड नंबर 1 और 2 से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश डागर और राजेश डागर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान उनके साथ नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए एनआईटी विधानसभा से विधायक सतीश पागना और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर के बेटे चौधरी देवेंद्र भी मौजूद रहे। मैं वार्ड नंबर 2 से आया हूँ। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मुद्दा तो कोई नहीं है। देखो, 10 साल से सरकार है और लगातार विकास के कार्य जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हो पाए हैं। नहीं, आप वार्ड में आइए और आपको पता चलेगा कि कितना विकास कार्य हुआ। तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे? विकास है मुद्दा क्या है कि विकास को लेकर पहुंचेंगे कि आगे फिर से विकास रहेगा और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का और अपने नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने वार्ड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आज हमने अपने हवन वगैरह करके नामांकन दाखिल करा है और आगे जनता देखना वार्ड नंबर 1 की खुद स्वयं चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों से जीत जाओगे। जो विपक्ष के जो कैंडिडेट है वहाँ पर वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे कि वो कह रहे कि जिस तरीके से वहाँ पर एक कूड़ादान जो है वो वहाँ पर बना दिया गया है, डंप। वो हमारे मंत्री जी ने कह दिया है, उसके लिए जगह देखी जा रही है और जल्दी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, किस योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे आप? योजना हमारी पहली सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है। फरीदाबाद में आज जिस तरह का माहौल है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फरीदाबाद से बहन परवीन बत्रा जोशी जी रिकॉर्ड मतों से, और रिकॉर्ड भी ऐसा, इतने मतों का अंतर होगा कि उस रिकॉर्ड को आने वाले समय में तोड़ पाना भी असंभव सा कार्य होगा। और साथ ही साथ हर वार्ड में 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन बड़े अंतर से जीत रहे हैं। सामने विपक्ष दिखाई नहीं देता, विपक्ष के पास आज उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवारों का टूटा पड़ गया है। वो विपक्ष के पास ढूंढ कर ला रहे हैं, कहते हैं स्क्रूटनी कर रहे हैं। अरे स्क्रूटनी करेंगे तो ये 10-5 जो बचे ये भी खत्म हो जाएंगे। स्क्रूटनी लायक तो सौदा ही नहीं है। 1 और 2 के भरे गए हैं और यहाँ मुकेश डागर जी, राजेश डागर जी और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है हमारे दोनों वार्डों में। 100% जीतने जा रहे हैं। 9 की 9 तो हमारी एनआईटी की तो है ही है, लेकिन जो हमें ऐसा लग रहा है 46 के 46 जीत रहे हैं हम, क्योंकि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चौधरी कृष्णलाल गुर्जर जी के नेतृत्व में पूरे फरीदाबाद के अंदर
मेयर जो हमारे कैंडिडेट है मेयर, उसके लगा लो 3,65,000 का रिकॉर्ड था किसी का, लेकिन आज मंत्री जी के आशीर्वाद से हमें लग रहा 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे हम। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस ने जो है वो संभल पर जो है अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो पहली बार उतारे, किस तरीके से देखते हैं कि बर्फ लगातार जो है संभल पर उतारने का काम किया है? हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी पार्टी वो जाने, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। हमारे बीच में जैसे हमारे मंत्री जी ने, हमारे चौधरी साहब ने, विधायक जी ने जो बोला है ना, देवेंद्र भाई ने, कोई नाराज नहीं है। देवेंद्र भाई कृष्णपाल जी का बेटा है, कृष्ण का चक्र है, सबको मना लाएंगे। महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, तो उनका बेटा है देवेंद्र। यहाँ देव और कृष्ण मिले हुए हों, और जहाँ हमारे भागनार मूलचंद शर्मा इनके सिपाही हों, दोनों विधायक मिलकर कोई नाराजगी छोटी मोटी होगी ना, दूर करेंगे, तो दूर कर लाएंगे। वार्ड नंबर 41 से बीजेपी के उम्मीदवार महेश गोयल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे, लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निपटारा भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि महेश गोयल ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान लोगों के बीच में भी पहुंचे, उनसे कहा कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द उनका निपटारा भी किया जाएगा। वार्ड नंबर 41 से नामांकन भरा है, और सोचना क्या है भाई, जो पिछले 8 सालों में वार्ड के अंदर कामों की जो दुर्गति हुई थी उनको सुधारने का संकल्प लिया है, और अपने वार्ड के अंदर मैंने 8 साल जनता की सेवा जो की है, उस सेवा के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जाऊंगा, और मेरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और जो काम है वो सारे जनता के पूरे करेंगे। पीछे भी आप चुनाव लड़े थे भाजपा से, किन्हीं कारणों से चलो जीत नहीं हो पाई, पर लगातार आप जनता के बीच में रहते तो उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा उसका। आज जन जन के बीच में जब हम जाते हैं तो आदमी हमें पहचानता है, हमारे बारे में बात करता है और हमें बताता है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया। निकाय चुनाव के लिए वार्ड नंबर 86 से बीजेपी के उम्मीदवार सोनू वैष्णव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद आपको यह भी बता दें कि सोनू वैष्णव ने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। नंबर 46 से अपना नामांकन किया है। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में? वार्ड में साफ सफाई है, पार्षद का जो काम होता है साफ सफाई है, लाइट है, सीवर है, पानी है, जहां भी है उसका काम करेंगे। कांग्रेस के जो है कैंडिडेट ने भी फार्म भरा है, कितनी टक्कर मानते हैं, किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं साहब, आपको पता है कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, दिल्ली गई, सब जगह खत्म है, कांग्रेस का कोई है ही नहीं, सुपड़ा साफ है। चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, सारे 46 के 46 पार से जीत के आएंगे और मेयर भी बनेंगी और बहुत अच्छा वो रहेगा। जिस तरीके से यंग युवा है, युवा के सोच पर जो है टिकट दी है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी तारीख जो थी वो निकल चुकी है और ऐसे में लगातार प्रत्याशी ने एक के बाद एक अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग वार्ड से कई उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया है, तो वहीं सभी प्रत्याशी अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रत्याशियों का भी कहना है कि वो जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए वो चुनाव मैदान में है और प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि जनता की सभी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना ही उनका मात्र एक लक्ष्य है। वार्ड नंबर 41 से नामांकन भरा है, और सोचना क्या है भाई, जो पिछले 8 सालों में वार्ड के अंदर कामों की जो दुर्गति हुई थी उनको सुधारने का संकल्प लिया है, और अपने वार्ड के अंदर मैंने 8 साल जनता की सेवा जो की है, उस सेवा के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जाऊंगा,
और मेरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और जो काम है वो सारे जनता के पूरे करेंगे। भाई नामांकन करने का मौका मिला है 3 साल बाद, सभी को बहुत खुशी की बात है। उत्सव है, लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को जो मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी का अहंकार रूपी रावण है, जो टिकट आवंटन आप देख पा रहे हैं, उस सब चीज को जो ये हमारे यहाँ पर दौड़ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और प्रत्याशी उतरने से जो ये बड़ा मनोरंजन आपको देखने को मिलेगा। जो एक छत्र रूपी राज इन लोगों का चलता था, हम चलने नहीं देंगे। मैं वार्ड नंबर 1 से आया हूं। चौधरी मुकेश हेतराम डागर मेरा पूरा नाम है और मैं कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मैं उसी नेतृत्व का आभार करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। नीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब मेरे साथ आए हुए हैं, इन सब का ललित भाई जी, और इस वार्ड को हम निकाल के देंगे, कांग्रेस पार्टी को हम जीत के। आप सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों से मैं भी 45 वार्ड के लिए मतलब मैंने भी बहुत समाज सेवा की है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें। जैसे आपने पिछले 10-15 सालों से देवराज जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, ऐसे ही मुझ पे अपना वोट रूपी आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज पर्चा भरने आए हैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी जी और हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे पंडित मूलचंद शर्मा जी और उनके बड़े भाई टिप्पण चंद शर्मा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा जी, सभी जने उपस्थित रहे और हमारा मनोबल बढ़ाया। और जो विश्वास उन्होंने जगाया है उसी विश्वास पे खरे भी उतरे। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो ऐसा विकास का ही मुद्दा होता है हमेशा, और विकास को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी हम विकास के कार्य लगातार 3 साल से बिना पार्षद के कर रहे थे, अब पार्षद बन के करेंगे। देखिए, जनता के प्रेम ने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया और आज उसको हमने शुरुआत कर दी है। नॉमिनेशन हमने फाइल कर दिया है, चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो उसको हम बैक नहीं करेंगे। कौन से वार्ड से नामांकन? वार्ड नंबर 40 से इंडिपेंडेंट हमने नामांकन किया है और जो भी मेरी जनता है, जो मेरा वार्ड है, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमें साथ दें, हमें मजबूती दें, जो वहां की जो समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकें। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के उम्मीदवार संगीता भारद्वाज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन को दाखिल किया। इस दौरान नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज पर्चा भरने आए हैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी जी और हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे पंडित मूलचंद शर्मा जी और उनके बड़े भाई टिप्पण चंद शर्मा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा जी, सभी जने उपस्थित रहे और हमारा मनोबल बढ़ाया। हरियाणा निकाय चुनाव नामांकन का आखिरी दिन रहा और वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश भागना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए और जाएंगे और यहां पर बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से खत्म करने का काम भी करेंगे। वार्ड फ्रेश वार्ड बढ़ा है, 44 नंबर वार्ड पहली बेरी नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, तो मुद्दे तो हमारे गाँव में बहुत है, पर उन मुद्दों को मैं सफल करके अपनी कामयाबी को करके और उन मुद्दों को मैं फारिग करूंगा, एक एक मुद्दे को। देखिए, हमें तो ये पता है कि कमल के फूल का एक ही नॉमिनेशन हुआ है 44 नंबर वार्ड से और वो प्रदीप टोंगर जी का, जो कि निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की 46 के 46 सीटें जीत के आ रहे हैं। मेयर के लिए इतने मार्जिन से जीतेंगे कि आज तक रिकॉर्ड बनेगा। विपक्षियों के भी दावे हैं कि वो भी 46 से 46 वार्ड जीतेंगे और मेयर अभी तक कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे, उनके पास कहां से 46 जीतेंगे यार। लोगों में बहुत उत्साह है जी। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट देने का काम करा है, नगर में इस बार चिन्ह देने का काम करा है, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और जो भ्रष्टाचार है बीजेपी को उसको दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम मजबूत करने का काम करेंगे कांग्रेस।
वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश डागर ने नामांकन भरा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और साथ ही सिंबल देकर चुनाव लड़ने का हौसला बढ़ाया है। इसी के साथ उन्होंने जीत का दावा भी किया। और मैं कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मैं उसी नेतृत्व का आभार करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। नीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब मेरे साथ आए हुए हैं, इन सब का ललित भाई जी। और इस वार्ड को हम निकाल के देंगे, कांग्रेस पार्टी को हम जीत के। इन मुद्दों हम लेके आए जी। पहले ही देखो कि जो पार्षद पहले रह चुके हैं, उन्होंने ही कूड़े घर का लिख के दिया था, उसके बावजूद कूड़ा घर वहां आया है। कांग्रेस और आप पार्टी में महिला उम्मीदवार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों ने एक ही उम्मीदवार को, आपको बता दें कि अपने अपने चुनाव चिन्ह से निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और आप पार्टी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा, इसलिए वो हमारे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी कहा कि महिला और उनके पति हरजिंदर सिंह ने टिकट के लिए आवेदन किया था। बहुत मजबूत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव और आप देखोगे इनमें सब जगह कांग्रेस पार्टी जीत कर निकलेगी। नगर निगम में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? नगर निगम में माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि लोग इनके झूठे जो घोटालों से तंग और परेशान हैं। नगर निगम वालों को पता है कि यहाँ पर किस तरह से 200 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने जो है हमारी पार्टी से जो हरजिंदर सिंह है, उनकी वाइफ को, जो हरविंदर कौर को, हमने 2 दिन पहले टिकट दी थी। वो खुद आए थे टिकट लेने के लिए और पहले भी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। हमारे पास खुद उनके फोटोज हैं, खुद टिकट लेके गए और मैं भी उस क्योंकि मेन कोर कमेटी का मेंबर हूँ, जिनके द्वारा हमने साइन करके खुद वो टिकट दी थी। सर, हम कांग्रेस पार्टी से नामांकन करना है। लेकिन मैम एक चीज देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में भी आपका नाम आ गया है, वो कैसे हुआ? नहीं सर, इस बार में कोई गलतफहमी हुई है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से ही नामांकन किया था और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को चुनाव के लिए चुना। इस बारे में बात हो पाई किसी से कि मतलब ये नाम क्यों आ गया आम आदमी पार्टी में नाम? नहीं सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी से है और हरविंदर कौर नाम है उनका। सर, एक आम आदमी पार्टी की सूची में भी नाम आ गया है इनका, वो क्या मतलब है? सर, शायद गलतफहमी हो गई होगी उनको, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने तो पार्टी छोड़ दी थी और इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। दूसरी टिकट के बारे में मुझे कुछ बारे में नहीं पता। सर, बिना आवेदन के तो ऐसे कैंडिडेट का नाम नहीं है? सर, ऐसा है, गलतफहमी का ना कोई जवाब नहीं होता। विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रामनिवास राणा ने हिसार के लघु सचिवालय में चुनाव अधिकारी के समक्ष मेयर के पद पर निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ में उनके भाई पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा भी मौजूद थे। साथ ही रामनिवास राणा ने कहा कि वे जनता की आवाज पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहूंगा, जो 2 कैंडिडेट आए, इन दोनों कैंडिडेटों को हिसार की जनता में पहचान नहीं है। ये सेक्टरों में रहने वाले आदमी है। एक रामनिवास राणा ऐसा है जो 10 साल से जनता के बीच रहता है। ये हिसार की जनता का दबाव था मेरे पास। फिर 2014 में मैंने सातड़ू से बरवाड़ा से चुनाव लड़ा। छोटी सातड़ू नगर निगम आती है, 2.5 वार्ड नगर निगम आते हैं, आजाद नगर आता है। तो मेरा 2014 में चुनाव मैंने लड़ा। एक सातड़ू में जो है हमारा पड़ोस, खेत का पड़ोस भी है। पुंडरी नगर पालिका में निकाय चुनाव को नामांकन दाखिल करने वालों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा और साथ ही दोपहर 3 बजे तक नगर पालिका पुंडरी में नामांकन दाखिल किया गया। और इस दौरान कृष्णलाल पवार, परिवहन और आवास मंत्री के साथ में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा भी बीजेपी की ममता रानी के चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं।
इस दौरान एसडीएम अजय सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने वालों की भीड़ रही, लेकिन 3 बजने से पहले ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पुंडरी में पूरी हो चुकी है। नॉमिनेशन पुंडरी में 56 आए हैं, जिसमें 3 चेयरमैन के हैं और 53 जो हैं, जो 53 जो हैं वो वार्ड के हैं। क्या समय से काम पूरा हो चुका था या अभी बाकी है? कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई भी नहीं है। हमने गेट को बंद कर दिया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज एंड हो गई है। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक नवजात के शव को देखा और इसकी सूचना ग्रामीणों ने जमालपुर गांव के सरपंच को दी है, जिसके बाद सरपंच ने पुलिस को मामले के बारे में बताया भी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और नवजात के शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला भवानीखेड़ा से सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और इसके बाद जांच पड़ताल भी शुरू की गई। दरअसल आपको बताते चले कि नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ है, ग्रामीणों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। नवजात का शव मिलने से इलाके में भी सनसनी फैल गई। आने के बाद में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पे प्रशासन आया है, कार्रवाई कर दी गई है। अभी किसी का पता चला नहीं है, पता चल गया तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी आदमी दोषी को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। अगर ऐसा कोई आदमी ये काम करता है ऐसे, ये भी एक अपराध है। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी भूत सिंह सरपंच जमालपुर की तरफ से, भैया हो सकता कोई बेबी हो, हाँ, उसकी पैदाइश को छुपाने की नीयत से अपना गर्भपात करवा के बोरन को सरेआम गली के अंदर जो नजदीक धर्मशाला अपने तो साम रोड पे उस पर डाल दिया। उसका कब्जा पुलिस में लिया गया है। सरपंच साहब की स्टेटमेंट पे आगामी कार्रवाई करेंगे और इसकी हर प्रयत्न करके लोगों का सहयोग के फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।